चलो, welcome back student. Good afternoon once again. We will start our seventh lecture on the basic concept. Okay, we have completed almost 6 lectures on the basic concept. Okay, now it is the seventh lecture. Okay, what we have studied in last lecture is how you can find the number of layers, number of strands in the stranded conductor. If they have given the x number of layers in the stranded conductor, then your number of strands are 3x square plus 3x plus 1. Okay, that we have seen already. Also we have seen a composite stranded conductor in last lecture. Okay, that's it. So let's start with this lecture. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल डायमीटर कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर का ओवरऑल डायमीटर कैसे निकालते हैं. देन वी विल डिस्कस स्किन इफेक्ट एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल डिस्कस बंडल कंडक्टर एंड सो ऑन. ओके, दैट्स इट. तो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर. Okay, overall diameter of stranded conductor. That's it. Then the first chapter. Okay, our first topic of this lecture is overall क्या है, overall diameter of stranded conductor. ओके, दैट्स इट. स्ट्रैंडेड कंडक्टर का डायमीटर कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है. ओके, वो फॉर्मूला कभी कभी वो फॉर्मूला एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है और आपको नंबर ऑफ लेयर्स दिए जाएंगे, उससे वो पूछेंगे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ योर स्टैंडर्ड कंडक्टर. ओके, दैट्स इट. तो स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब एक दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ your homogeneous standard conductor and your composite standard conductor. दोनों के लिए ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है. ओके, दैट्स इट. तो लेट्स पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन उसके फॉर्मूला हम देखते हैं. ओके, तो डायमीटर, ओवरऑल डायमीटर स्टैंडर्ड कंडक्टर एक्चुअल में क्या होता है वो पहले हम डिस्कस करते हैं. ओके, और इस डिस्कशन में हम स्टार्ट करेंगे. हम मानेंगे कि हमारा जो सेंट्रल स्ट्रैंड है उसको हम एज ए लेयर नहीं कंसीडर करेंगे. सेंट्रल स्ट्रैंड है उसको लेयर नहीं कंसीडर करेंगे. ओके, दैट्स इट. और वो लॉजिकली प्रूवन भी है और लॉजिकली एक्सेप्टेड भी है. हमने जो लास्ट लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस किया था, सेंट्रल स्ट्रैंड लेयर एज ए लेयर नहीं लेंगे. सेंट्रल स्ट्रैंड को हम लेयर नहीं कंसीडर करेंगे. उसके ऊपर का जो लेयर आएगा उसको फर्स्ट लेयर कंसीडर करेंगे. वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. ओके, दैट्स इट. तो लेट अस कंसीडर स्टैंडर्ड कंडक्टर ऑफ वन लेयर. ओके, दैट्स इट. मतलब ये आपका सेंट्रल लेयर हो गया. ओके, और वन लेयर का है मतलब उसके ऊपर एक लेयर. ओके, 4 5 6. ओके, दैट्स इट. आपका क्या है, क्या है, वन लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर. क्या है, वन लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर. तो हमें क्या करना है, इसका ओवरऑल डायमीटर निकालना है और इसका क्या है, टोटल डायमीटर निकालना है इस पूरे स्टैंडर्ड कंडक्टर का. ओके, दैट्स इट. तो लेट अस कंसीडर each strand of diameter d. हम क्या कंसीडर करते हैं, हर एक स्ट्रैंड का डायमीटर क्या है, स्मॉल d कंसीडर करते हैं. हर एक स्ट्रैंड का डायमीटर क्या है, व्हाट वी हैव कंसीडर, each strand of diameter d. एंड हमने क्या कंसीडर किया, स्मॉल d कंसीडर किया. ओके, क्या कंसीडर किया, स्मॉल d. तो ये देखो फ्रेंड्स, ओके,
तो बट ऑब्वियस है इसका सेंटर इधर आएगा, इसका सेंटर इधर आएगा और इसका सेंटर इधर आएगा। ओके दैट्स इट। हमें डायमीटर निकालना है, पूरा कंडक्टर का डायमीटर निकालना है, पूरा स्ट्रैंडेड कंडक्टर का डायमीटर निकालना है। तो एकदम ऑब्वियस है फ्रेंड, ये डायमीटर डी है और ये लाइन भी, ये भी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा छोटा आ रहा है। ओके तो थोड़ा सा वो देखो, ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी, ये भी ऑब्वियस है, ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी, ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी, स्मॉल डी, ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। ओके दैट्स इट। तो एकदम मतलब इधर से ये हमें पता चल रहा है ये डायमीटर डी, ये भी सेंट्रल का डी एंड ये भी इधर का डी। ओके तो क्या हो गया, ओवरऑल डायमीटर हम कैपिटल डी मानते हैं। ओवरऑल डायमीटर सपोज हमने कैपिटल डी माना तो क्या आएगा, एक स्मॉल डी प्लस ए स्मॉल डी प्लस ए स्मॉल डी, मतलब क्या, ए स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी एंड प्लस स्मॉल डी। ओके ओके ये क्या आ गया, 3D, क्या आ गया, 3D, क्या आ गया, 3D। मतलब ओवरऑल डायमीटर ऑफ वन लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर इज 3D, 3D और स्मॉल डी है वो। ओके वेयर दैट स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ वन स्ट्रैंड इन दैट स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्लियर है, क्लियर है इधर तक, दैट्स इट, एकदम सिंपल है। ओके ओके ओवरऑल डायमीटर ऑफ one layer stranded conductor is 3D, 3 small d, 3 into small d. Okay, where that small d is, okay, that's it, where that small d is, ठीक है, क्या where that small d is diameter of each strand in the standard conductor. क्लियर है इधर तक? ओके क्या होता है, ओके एक बार मुझे चेक करने दीजिए। Yeah, it's going on. Okay, that's it. Where the small d is the diameter of each strand in the standard conductor. Okay, तो हमारा टोटल डायमीटर क्या आ गया, ये पूरा डायमीटर क्या आ गया, 3D. Okay, that's it. क्या आ गया तुम्हारा टोटल डायमीटर, क्या आ गया, 3D. क्लियर है इधर तक? Okay, that's it. अब हम क्या कंसीडर करते हैं, 2 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या करेंगे, 2 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो थोड़ा बड़ा निकालता हूं, मतलब आपको दिख जाएगा। एक 2 लेयर है ना, 2 3 4 5 6। ओके दैट्स इट, 2 लेयर। एक फर्स्ट लेयर हो गया, देन हमारा सेकेंड लेयर भी आएगा। 2 लेयर कंसीडर कर रहे हैं ना, तो उसमें कितने कंडक्टर आएंगे, टोटल 12, और सॉरी उसमें स्ट्रैंड्स कितने आएंगे, 12। सेकेंड लेयर में स्ट्रैंड्स कितने आएंगे, 12। ओके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 ये बार क्लियर है, दैट्स इट। तो इच स्ट्रैंड का डायमीटर कितना है, हर एक स्ट्रैंड का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी, कितना है, स्मॉल डी, हर एक स्ट्रैंड का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। ओके दैट्स इट। तो बट ऑब्वियस ए स्मॉल डी, ए सेंट्रल का स्मॉल डी, देन उसके ऊपर क्या फर्स्ट लेयर के 2 स्ट्रैंड का स्मॉल डी, ओके, और सेकेंड लेयर का ये स्मॉल डी, ए स्मॉल डी। क्लियर है, क्लियर है। तो टोटल डायमीटर कितना हो गया, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, मतलब 5 बार डी आ रहा है, तो हमारा टोटल डायमीटर कितना हो गया, बट ऑब्वियस 5D। क्या हो गया, 5D। ओके टोटल डायमीटर हमने कैपिटल डी पकड़ा है और स्मॉल इस स्ट्रैंड का डायमीटर हमने स्मॉल डी पकड़ा है, तो हमारा टोटल डायमीटर स्टैंडर्ड कंडक्टर का कितना आया, 5 into स्मॉल डी, वेयर दैट स्मॉल डी इज
डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्लियर है इधर तक? ओके, दैट्स इट। वेयर वी आर नॉट कंसीडरिंग सेंट्रल स्ट्रैंड एज योर फर्स्ट लेयर। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या है वो फॉर्मूला? इफ दे हैव गिवन एक्स लेयर, इफ दे हैव गिवन एक्स लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर, if they have given x layer stranded conductor, if they have given x layer stranded conductor, then your overall diameter of stranded conductor, then your overall diameter of stranded conductor एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है? 2x plus 1 into small d, 2x plus 1 into small d, where that small d is your what? Diameter of each strand, diameter of each strand। क्लियर है इधर तक? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम। और वो क्या देंगे? आपको नंबर ऑफ लेयर देंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर में, और आपसे पूछेंगे व्हाट इज द ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, तो यूज दिस फॉर्मूला एंड मींस गेट योर आंसर, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? तो ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है? 2x plus 1 into d, where that x is the number of layer in the standard conductor and that small d is the diameter of each strand, diameter of each strand। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। क्लियर है? ओके, दैट्स इट। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके, और एक थोड़ा सा मतलब इसमें डिस्कस करते हैं वो पॉइंट, लेकिन वो लॉजिकली टेक्निकली रॉन्ग है एक्चुअली। फिर भी सपोज कभी कभी एग्जाम में आ गया तो आपको मतलब आप क्या ही कर सकते हैं, वो उस फॉर्मूला के साथ आपको जाना पड़ेगा। ओके ओके, जैसे हमने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स में एक कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला देखा, ओके, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, वो कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला है, वो थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग है। उसमें वो सेंट्रल स्ट्रैंड एज फर्स्ट लेयर कंसीडर करते हैं। वैसे ही इधर भी एक कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला है, ओके, वो जस्ट डिस्कस करते हैं। सपोज एग्जाम में आ गया और उसने 2x प्लस 1d ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको 2x माइनस 1 इंटू स्मॉल d के साथ जाना होगा। अदरवाइज दैट इज अ टेक्निकली रॉन्ग फॉर्मूला। जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं वो बता रहा हूं। क्लियर है? ओके, दैट्स इट। ओके, व्हेन क्या है? व्हेन सेंट्रल स्ट्रैंड इज कंसीडर्ड एज, when your central strand is considered as first layer, considered as first layer, when your central strand is considered as a first layer, when central strand is considered as a first layer, then your overall diameter of stranded conductor is equal to, then your overall diameter of stranded conductor then your overall diameter of stranded conductor is equal to 2x minus 1 into small d, 2x minus 1 into small d, where x is your number of layer and small d is your strand of diameter of each strand, diameter of each strand। बट ये फॉर्मूला टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि इसमें सेंट्रल स्ट्रैंड को उन्होंने फर्स्ट लेयर कंसीडर किया है। ओके, दैट्स इट। लेकिन सपोज आपके एग्जाम में ये 2x प्लस 1d, ये 2x प्लस 1d ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा, तो आपको ओके इस फॉर्मूला के साथ ही जाना होगा। क्लियर है? दैट्स इट। अदरवाइज दैट इज अ टेक्निकली रॉन्ग फॉर्मूला। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। एकदम सिंपल सा टॉपिक था। ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर कभी कभी पूछते हैं डायरेक्टली, एक सिंपल का न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है। क्लियर है? दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। और एक जाते जाते एक थोड़ा मतलब कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और ओके ओके, क्या है हमारा हाँ क्या है?
सपोज आपका हाई करंट है, क्या है, आज तक हमने क्या किया, ओके, वोल्टेज के लिए, ज्यादा वोल्टेज के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं। इफ वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी यूज बंडल कंडक्टर। हमने जब डिस्कस किया है उसका डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन आपको पता है इफ वोल्टेज इज इंक्रीजेस बियॉन्ड 220 kV देन वी आर यूजिंग बंडल कंडक्टर। तो जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है तो हम बंडल कंडक्टर की तरफ जाते हैं, वैसे ही इफ करंट इंक्रीजेस देन दे आर यूजिंग हॉलो कंडक्टर। क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हॉलो कंडक्टर इज यूज्ड फॉर लो करंट, हाई करंट, ओके, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, नन ऑफ दिस। तो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आंसर, हाई करंट। हाई करंट के लिए हॉलो कंडक्टर यूज होता है, दैट्स इट, क्लियर है, ओके। क्यों, ओके, और कौन से करंट से ज्यादा, आपका करंट रेटिंग 1000 एम्पियर से ज्यादा है, इफ योर करंट रेटिंग इज ग्रेटर देन 1000 एम्पियर देन दे आर यूजिंग हॉलो कंडक्टर, देन दे विल यूज हॉलो कंडक्टर, ओके, दैट्स इट। क्यों हॉलो कंडक्टर यूज करते होंगे, आपको पता है जब करंट का रेटिंग बढ़ जाता है तो आपका स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ जाता है तो बट ऑब्वियस स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो मतलब क्या, करंट क्या, ज्यादा से ज्यादा करंट आपके सरफेस से बहने स्टार्ट होगी। ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से बहने स्टार्ट होगी, आपकी सरफेस से बहने से स्टार्ट होगी। मतलब आप कंडक्टर की सरफेस से आपकी करंट फ्लो होनी स्टार्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा, ऑलमोस्ट ऑल नहीं तो ऑलमोस्ट 90% यू कैन से। करंट कहां से बहेगी, आपकी सरफेस के, मतलब सरफेस का जो एरिया है इतना, इधर तक, सपोज इधर इस एरिया से ही करंट बहेगी, सपोज, ओके, इस एरिया से करंट बहेगी। तो हमें जो बीच का एरिया है वो अननेसेसरीली हम उसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, उधर से करंट ही नहीं जाएगी, हमें पता है। तो व्हाई वी आर यूजिंग द मटेरियल इन दैट एरिया ना, ओके, वी कैन मेक इट hollow, okay, so they are using for high current, that is current greater than 1000 ampere, they are using hollow conductor, very important, okay, they are using hollow conductor, that's it, clear है इधर तक, okay, that's it। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, ठीक है, चल रहा है, that's it, क्लियर है इधर तक। हॉलो कंडक्टर कहां पे यूज करते हैं, फॉर हाई करंट और करंट ग्रेटर देन 1000 एम्पियर, देन दे आर यूजिंग हॉलो कंडक्टर, ओके, दैट्स इट, क्लियर है इधर तक। देन फॉर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 kV, फॉर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 kV, दे आर यूजिंग योर स्टैंडर्ड कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। फॉर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 kV, दे आर यूजिंग कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, ओके। मतलब एक ही कंडक्टर, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर वो यूज करेंगे, मतलब हर फेज को सपोज ये आर फेज है, ओके, देन ये वाई फेज है, देन ये बी फेज है, देन हर एक फेज को एक ही कंपोजिट कंडक्टर दे विल यूज फॉर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 kV। फॉर वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 220 kV, हर एक फेज को एक ही कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर दे विल यूज व्हाट, एक ही कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्लियर है इधर तक, ओके, दैट्स इट। लेकिन फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 kV, for voltage greater than 220 kV, for voltage greater than 220 kV, हमें एक ही आपके एक फेज को
एक ही कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करेंगे, ओके, एक ही फेज को फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी, ओके, एक फेज को एक ही कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करेंगे तो उसका डिसएडवांटेजेस होता है, ओके, आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम हो जाती है, आपका कोरोना लॉस बढ़ जाता है, ओके, तो ये डिसएडवांटेज दूर करने के लिए फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी दे आर यूजिंग बंडल कंडक्टर। क्या, व्हाट दे आर यूजिंग? फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी दे आर यूजिंग बंडल कंडक्टर। कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, ओके, नोट करके लीजिए। फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी दे आर यूजिंग बंडल कंडक्टर and for voltage less than or equal to 220 kV they are using composite standard conductor. What they are using? Composite standard conductor for each phase. each phase को एक ही composite standard conductor they will use, and for voltage greater than 220 kV they will use bundle conductor. That's it. Clear है इधर तक? That's it. Okay, सिंपल सा था, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, ओके, इसलिए एक दिया है। For high current, hollow conductor, and for voltage greater than 220 kV, they will use bundle conductor, and for voltage less than or equal to 220 kV, they will use composite standard conductor. That's it. Clear है इधर तक? हाँ. Okay. Then we will discuss, okay, skin effect. क्या? Skin effect. ये skin effect पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, ओके, स्किन इफेक्ट देन वी विल डिस्कस क्या, स्किन इफेक्ट, ओके, दैट्स इट। हाँ, स्किन इफेक्ट पे ट्रांसफो में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, आज तक के सब एग्जाम में इधर एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ओके, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ, स्किन इफेक्ट और थोड़ा सा मतलब ईएसी में कभी कभी हो सकता है, और गेट में इतना सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक स्किन इफेक्ट तो होता है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन गेट में आया था इसके पहले, ओके, थ्योरेटिकल डायरेक्ट दे आया आस्क, ओके, व्हाट इज, मतलब स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन, नहीं, स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन पूछी थी, एक दो बार आया था गेट में, स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन प्लस स्किन इफेक्ट का रीजन क्या होता है, किसकी वजह से स्किन इफेक्ट होता है, वो आया था। तो मतलब थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्किन इफेक्ट मतलब क्या, जो हमने आज अभी तक बहुत सारा डिस्कस किया है, ओके, एसी करंट जब आपके कंडक्टर में फ्लो होती है, एसी करंट जब आपके कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर लेता हूं फॉर एग्जांपल, ओके, सॉलिड कंडक्टर लेता हूं फॉर एग्जांपल, ओके, जब आपका एसी करंट इस सॉलिड कंडक्टर से फ्लो होती है, तो वो जो करंट है इट टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। ये जो एसी करंट, इसमें सपोज आई फ्लो होगी, एसी करंट क्या फ्लो होगी, आई फ्लो होगी, तो वो करंट, ओके, कहां से ज्यादा फ्लो होती है, सरफेस से। सपोज ये एरिया पकड़ते हैं हम, सपोज सरफेस, ये एरिया पकड़ते हैं, ओके, तो वो करंट कहां से फ्लो होती है ज्यादा, सरफेस से। कहां से फ्लो होती है, सरफेस से। कहां से फ्लो होती है, सरफेस से, ओके। और ये बीच का है ना, उसमें करंट कम फ्लो होती है, उसमें क्या होती है, करंट कम फ्लो होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट, उसको ही क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। और उसका नाम भी उसके मतलब उसको सुसंगत ही दिया है, वैसे मराठी में बोलते, मतलब स्किन मतलब क्या, ऊपर वाला भाग, हमारा जो बॉडी है उसका जो सुपरफिशियल जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। और करंट कहां से फ्लो होनी शुरू होती है, ओके, आउटर पार्ट से, कंडक्टर के आउटर पार्ट से करंट ज्यादा बहने शुरू होती है, मतलब क्या, स्किन की तरफ आती है, उसके लिए उन्होंने नाम क्या दिया उसको, स्किन इफेक्ट, ओके, दैट्स इट। क्लियर है, क्या है, स्किन इफेक्ट, ओके। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्किन इफेक्ट, ओके, जस्ट राइट डाउन, ओके। इसका डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सिंपल है एकदम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्किन इफेक्ट,
द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट throughout the surface, throughout the cross sectional area of the conductor is called as skin effect. That's it. एकदम सिंपल सी डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट throughout the cross sectional area of the current throughout the cross sectional area of the conductor is called as skin effect. That's it. और एक बार अच्छे से बोलता हूं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड एज स्किन इफेक्ट. एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है. और उस डेफिनेशन से वो मतलब उस डेफिनेशन से हमें पता भी चलता है. क्या बोल रहे हो? द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट throughout the cross sectional area of the conductor is called as skin effect. That's it. तो क्या है? ज्यादा से ज्यादा करंट कहाँ पे है? आउटर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के आउटर पार्ट में है. और कम कहाँ पे? सेंट्रल. जैसे ही आप अंदर जाओगे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के टूवर्ड्स सेंटर जाओगे, आपको करंट कम दिखेगी. और जैसे ही आप बाहर आओगे, ओके, टूवर्ड्स द सरफेस आओगे, सेंटर से आप टूवर्ड्स द सरफेस आओगे, वैसे ही आपको करंट की डेंसिटी ज्यादा दिखेगी. ओके, दैट्स इट. मतलब क्या है? ये क्रॉस सेक्शन में करंट कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, तो उसको ही बोलते हैं क्या? स्किन इफेक्ट. तो उसको ही क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट. ओके, दैट्स इट. तो वो क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई दिस इज हैपन? ओके, ओके, ऐसा क्यों होता है? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ओके, उसके लिए कुछ तो रीजन होगा ना. ओके, ऐसा क्यों होता है? ओके, तो वो डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करते हैं? द रीजन बिहाइंड द नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. सॉलिड कंडक्टर ही हमने लिया है. ओके, सॉलिड कंडक्टर का ये थ्योरी सब स्टैंडर्ड कंडक्टर को भी लागू होगी. क्लियर है? ओके, दैट्स इट. सपोज हमारा ये सेंटर है. सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, उसका सेंटर क्या है? ये. ओके, दैट्स इट. ओके, क्या है? अभी देखो, आपको पता है इस कंडक्टर से सपोज आई करंट बहने शुरू होगी. क्या? एसी करंट आया. एसी करंट आए बहने शुरू होगी. ओके, दैट्स इट. सपोज इस कंडक्टर से आए करंट एसी बहने शुरू होगी, तो आपको पता है जैसे ही करंट फ्लो शुरू होता है, वैसे ही उसके साथ क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है. क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, करंट जैसे ही फ्लो शुरू करती है, उसके अराउंड क्या तैयार होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. उसके अराउंड क्या तैयार होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, दैट्स इट. ओके, इस करंट के ओके, सपोज करंट अंदर जा रही है, तो राइट हैंड रूल से सपोज करंट अंदर जा रही है, तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे तैयार होगा. मैं बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे तैयार होगा? क्लॉकवाइज. कैसे? क्लॉकवाइज. ओके, दैट्स इट. ओके, ये बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है. ओके, दैट्स इट. क्लियर है? ओके, दैट्स इट. तो जैसे ही बाहर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. वैसे ही फ्रेंड्स, इस कंडक्टर में भी फ्लक्स तैयार होंगे. इस कंडक्टर के सरफेस में भी फ्लक्स तैयार होंगे ना. ओके, उसको क्या है? बाहर का तो रिलेटिव परमेबिलिटी कम है, कंडक्टर का तो बहुत ज्यादा होता है. तो बट ऑब्वियस इस कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होंगे ना. इस कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होंगे, तो क्या इस कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होंगे? वो सपोज ऐसे है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन एक हो गई. ओके, और क्या है? क्लॉकवाइज तैयार होंगे. क्या है? क्लॉकवाइज. ये क्या है? सपोज दूसरा है. ओके, दैट्स इट. और ये क्या है? सपोज ये तीसरा मैग्नेटिक
फ्लक्स लाइन है। ये तीसरा सर्कुलर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसे होंगे? सर्कुलर होंगे। कैसे होंगे? सर्कुलर। ओके, कैसे होंगे? सर्कुलर। ओके, ये पहला, दूसरा और तीसरा हम फॉर एग्जांपल लिया है। ये थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस तैयार होंगे ऐसे सर्कुलर में। ओके, सर्कुलर में। ओके, दैट्स इट। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी देखो। ओके, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे। किसको लिंक करेंगे? इस कंडक्टर को ही लिंक करेंगे। इस कंडक्टर को ही लिंक करेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स। इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स। इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलेंगे? इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स। इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कंडक्टर के बाहर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस तैयार होंगे उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, दैट्स इट। अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके, ये लिंक हो गए, इस कंडक्टर को ही लिंक हो गए। ओके, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सॉरी, सेल्फ, उसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस तैयार होता है। ओके, तो ये क्या है? इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स से ओके, वो क्या करेंगे? इस कंडक्टर को लिंक करेंगे, उस कंडक्टर को लिंक करेंगे। ओके, तो इंटरनल लिंकेजेस बोलेंगे हम, इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस। ओके, दैट्स इट। तो अभी देखो, ए सेंटर है हमारा, ए सेंटर है फॉर एग्जांपल। ओके, तो अभी देखो, इस सेंटर को ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है, ये भी कर रही है, और ये बाहर वाली भी कर रही है, ये बाहर वाली भी कर रहे हैं। ओके, मतलब इस सेंटर को इन तीनों के तीनों मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन लिंक कर रहे हैं। सपोज हमने इधर का एक पार्ट लिया, इधर का एक पार्ट लिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का इधर का एक पार्ट लिया। ओके, ये पार्ट सपोज A1 है, A1, A2 है। ओके, और ये बाहर का एक पार्ट लेता हूं, उसको क्या बोलता हूं मैं? A3। क्या बोलता हूं? A3। ओके, दैट्स इट। ये अंदर का क्या है? A1, देन उसके बाहर का A2, देन उसके बाहर का A3। देन A1 को ये तीनों के तीनों मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस लिंक कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। देन कंडक्टर के A2 ये पार्ट है, A2 पार्ट, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का छोटा सा पार्ट लिया है हमने A2, उसको कौन कौन लिंक कर रहा है? ये अंदर वाली करेगी क्या? नहीं, सिर्फ ये बाहर वाले दो करेंगे, सिर्फ ये बाहर वाले दो करेंगे। मतलब इस A2 को सिर्फ दो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहे हैं। ओके, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन A3 पार्ट कंसीडर कीजिए। क्या करिए? A3। ओके, कंडक्टर का इस A2 के बाहर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कीजिए, A3। क्या है वो? A3। अभी देखो फ्रेंड्स, इस A3 को ये अंदर वाली दो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन लिंक कर रही है क्या? नहीं, सिर्फ ये बाहर वाली लिंक कर रही है ना, सिर्फ ये बाहर वाली लिंक कर रही है। मतलब क्या? जैसे ही हम बाहर जा रहे हैं, मतलब सेंटर से हम टूवर्ड सरफेस मूव हो रहे हैं। ओके, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के सेंटर से हम टूवर्ड सरफेस मूव हो रहे हैं, वैसे वैसे ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो कम लिंक कर रही है। क्या कर रही है? कम लिंक कर रही है, कम लिंक कर रही है। ओके, इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, मैंने एक्सटर्नल के बारे में नहीं बोला है। ओके, क्या है? जैसे जैसे हम सेंटर से टूवर्ड्स सरफेस ऑफ द कंडक्टर मूव हो रहे हैं, वैसे वैसे इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस to the conductor, to the internal surface of the conductor कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ओके, दैट्स इट। ओके, मतलब अंदर वाले पार्ट को, अंदर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के सेंटर वाले पार्ट की तरफ ज्यादा फ्लक्स लिंक हो रही है, और बाहर जैसे ही जा रहे हैं हम कम फ्लक्स लिंक हो रही है। ओके, दैट्स इट। क्लियर है? मतलब हमें फ्रेंड्स पता है, ओके, आपकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है। ओके, दैट्स इट। क्लियर है? ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस मतलब क्या? ज्यादा इंडक्टेंस, ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस, ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस मतलब क्या? ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या? ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस। ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस मतलब क्या? फ्लक्स
बट ऑब्वियसली एल का फॉर्मूला क्या होता है, एन फाइव बाय आई, एन फाइव बाय आई, और एन डी फाइव बाय डी आई, एन डी फाइव बाय डी आई, ओके, एन डी फाइव बाय डी आई, ओके, दैट्स इट, क्लियर है, ओके। मतलब ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस तो इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा, इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा। मतलब क्या है, जो आपका इनर पार्ट है उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर पार्ट ऑफ द आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। व्हाटएवर योर इनर पार्ट विल एक्सपीरियंस मोर सेल्फ इंडक्टेंस देन योर outer part of the conductor. If your self inductance is greater, then your inductive reactance, that is 2 pi FL, is greater. Then your 2 pi FL is greater. Then your 2 pi FL is greater. Then your 2 pi FL is greater. मतलब क्या, your inductive reactance is greater. Inductive reactance is greater. If your inductive reactance is greater, but obvious current flow को opposition greater. Opposition to the flow of current is greater. तो मतलब क्या, तो इधर से हमें सब कुछ समझ गया। आपको जो इंटरनल पार्ट है और इनर पार्ट है क्रॉस सेक्शन का, वो क्या करेगा, ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा करंट को एज कंपेयर टू आउटर पार्ट, ओके। सो दैट आपका जो इनर पार्ट है कंडक्टर का, वो ज्यादा क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा एज कंपेयर टू द आउटर पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल। दैट्स व्हाई योर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग मोस्टली थ्रू फ्रॉम द आउटर क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, इधर तक स्किन इफेक्ट क्यों होता है, एकदम अच्छे से डिस्कस किया है, एकदम अच्छे से, ओके। स्किन इफेक्ट की कंसेप्ट एकदम पूरा खोल के रखी है आपके सामने, क्लियर है, इधर तक एकदम सिंपल है, ओके, एकदम अच्छे से डिस्कस किया है, क्लियर है, ओके। स्किन इफेक्ट क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ओके। तो इनर पार्ट को आपके फ्लक्स लिंकेजेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउटर पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, सो दैट इनर पार्ट विल अपोज मोर देन योर आउटर पार्ट, so your current will start flowing from the outer part of the conductor and your inner part will have less AC current, सिर्फ AC current, DC current नहीं, ये सब कुछ AC के बारे में बात हो रही है, DC में ऐसा होता ही नहीं, DC में स्किन इफेक्ट होता ही नहीं, सिर्फ AC में स्किन इफेक्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ओके, दैट्स इट, क्लियर है, ओके, दैट्स इट, क्लियर है, इधर तक स्किन इफेक्ट क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, एकदम अच्छे से समझाया है, अभी कभी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, एकदम अच्छे से आपको समझाया है, क्लियर है। तो थोड़ा और डिस्कस करते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा आया था गेट में एक बार, व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्किन इफेक्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्किन इफेक्ट और व्हाट इज द कॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। तो आप बोलो, बहुत सारे क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाता है, मैंने देखा है यूट्यूब पे, ओके, नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज द रीजन ऑफ स्किन इफेक्ट। अरे भाई, स्किन इफेक्ट की वजह से नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको कैसे बोल, इफेक्ट को आपने रीजन में कंसीडर कर दिया, इफेक्ट को आपने कॉज में कंसीडर कर दिया, ऐसा नहीं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट का कॉज क्या है, ununiform distribution of flux linkages throughout the cross sectional area of the conductor is the main cause of the skin effect. That's it, very very important, ऐसा क्वेश्चन आया है, ओके। तो what is the cause of skin effect, ununiform or the non-uniform distribution of flux linkages throughout the cross sectional area of the conductor is the effect, is the cause of skin effect, is the cause of skin effect। सिंपल है ना, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस है ना, अंदर वाले पार्ट को ज्यादा फ्लक्स लिंक हो रहा है, बाहर वाले पार्ट को कम फ्लक्स लिंक हो रहा है, और इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, वो बोलेगा, कभी कभी ऐसा पूछेगा, ओके ओके, आप सबको ऐसा पूछेगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस, पहला ऑप्शन क्या देगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस, दूसरा ऑप्शन देगा
नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस, तीसरा देगा नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके दैट्स इट, ऐसा कुछ तो ऑप्शन देगा। तो आप जल्दबाजी में आप कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेजेस मार्क करोगे, गलत होगा। क्या नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंक, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज हो रहा है? इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस नॉन यूनिफॉर्म है, ओके दैट्स इट, क्लियर है? ओके टू बी प्रिसाइज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ internal flux linkages is the cause of skin effect, that's it, clear है? इधर तक एकदम अच्छे से समझा दिया। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस इज द कॉज ऑफ स्किन इफेक्ट, दैट्स इट, क्लियर है? इधर तक दैट्स इट, क्लियर है? दैट्स इट। थोड़ा और थ्योरी देखते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में, जो एग्जाम में आया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस, ओके दैट्स इट, क्लियर है? हाँ देख, ये मैं रफ करता हूं, एक बार मुझे देखने दीजिए वेदर इट इज रिकॉर्डिंग और नॉट। या इट्स रिकॉर्डिंग, ओके स्किन इफेक्ट की थ्योरी पूरा कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर में, ओके क्या है? अभी देखो स्किन इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, अब क्या बोलेंगे सर, ये क्या है? इफेक्ट, अब इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, अब क्या बोलेंगे उसको? इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट, ओके स्किन इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है? आफ्टर ऑल व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट भी बोल सकते हो, ओके स्किन इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है और द डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट। डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट क्या होता है? अब आपको पता है, जैसे ही आपका स्किन इफेक्ट से करंट कहां से बहना शुरू होता है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस की तरफ मूव होता है करंट, ओके मतलब इसको क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम मिल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, करंट का बहने वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया मतलब आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या बढ़ गया? रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब इफेक्ट क्या है स्किन इफेक्ट का? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू AC करंट, टू AC करंट क्या होता है? इंक्रीजेस। क्या होता है? इंक्रीजेस। दैट इज द इफेक्ट और द डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट, ओके दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके डिसएडवांटेज ऑफ स्किन इफेक्ट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू AC करंट इंक्रीजेस, ओके टू AC करंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके कभी कभी जल्दबाजी में आप DC उधर दिया होगा, आप वो मार्क करके आओगे, ऐसा नहीं करने का, अच्छे से ऑप्शन पढ़ने का और देन यू शुड मार्क, ओके 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 क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू AC करंट इंक्रीजेस, क्या? टू AC करंट इंक्रीजेस, ओके दैट्स इट। तो इसकी वजह से क्या होता है? ओके सिंपल है, ओके सिंपल है, मतलब जो हमारा DC करंट DC रेजिस्टेंस होता है, DC रेजिस्टेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू DC करंट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू DC करंट, ओके दैट्स हम क्या करते हैं? कैपिटल DC, ओके DC रेजिस्टेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू DC करंट इज योर लेस देन, क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू AC करंट, टू क्या? AC करंट, ओके दैट्स इट, क्लियर है इधर तक? देन योर RDC is less than RAC, okay that is very very important, okay ये भी आ सकता है एग्जाम में। AC resistance is less than DC resistance, AC resistance is equal to DC resistance, AC resistance of the conductor is greater than DC resistance, AC resistance of the conductor is greater than or equal to DC resistance, okay तो सही क्या है? AC resistance of the conductor is greater than DC resistance, that is also very important,
ओके दैट्स इट, क्लियर है, दैट्स इट। देन आर ए सी की एक ये वैल्यू भी फिक्स है, ओके आर ए सी की एक वैल्यू भी फिक्स है हमेशा। आर ए सी इज इक्वल टू क्या है, आर ए सी इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 टाइम्स आर डी सी, 1.6 टाइम्स आर डी सी। ये नोट करके लो, कभी कभी आता है एग्जाम में, ओके ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके आर ए सी इज हाउ मच टाइम्स आर डी सी, आर ए सी इज हाउ मच टाइम्स आर डी सी। तो your RAC is 1.6 times of RDC. Then your RAC AC resistance is 1.6 times of RDC। मतलब देखो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 1.5 गुने से ज्यादा हो जाता है। तो स्किन इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, स्किन इफेक्ट के बारे में हमको ध्यान देना ही पड़ेगा, स्किन इफेक्ट कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पावर लॉस कितना होता है, देखो आपका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 1.5 गुने से 1.6 टाइम्स हो जाता है, मतलब पावर लॉस कितना बढ़ेगा, ओके दैट्स इट। मतलब आपको स्किन इफेक्ट हल्के में लेना नहीं चाहिए, यू शुड कंसीडर स्किन इफेक्ट एंड यू शुड टेक अ मेजर्स टू रिड्यूस दैट स्किन इफेक्ट इन एसी ट्रांसमिशन, ओके एसी ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट कम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्रोविजन करना ही होगा। यू शुड नॉट जस्ट इग्नोर द स्किन इफेक्ट, ओके तो उसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ओके दैट्स इट, क्लियर है, ओके दैट्स इट। अब ये 1.6 टाइम कैसे आ गया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ओके एक बार आपको बता देता हूँ, ओके दैट्स इट। हमें पता है ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस, ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेजेस हमारा जो कंडक्टर का रेडियस होता है, हमारा ये सपोज कंडक्टर का एक्चुअल रेडियस है आर, ये क्या है रेडियस, सपोज कंडक्टर का एक्चुअल रेडियस है आर, क्या है स्मॉल आर लिया है, कंडक्टर का एक्चुअल रेडियस स्मॉल आर, ओके ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ड्यू टू स्किन इफेक्ट हमारा रेडियस, अब बट ऑब्वियस क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, रेडियस, इफेक्टिव रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इफेक्टिव रेडियस कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेडियस कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेडियस कम हो जाएगा। ड्यू टू स्किन इफेक्ट योर इफेक्टिव रेडियस विल डिक्रीज, हम उसको क्या बोलेंगे, आर डैश बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आर डैश। देन आर डैश इज इक्वल टू 0.7788 into R, 0.7788 into R, ये हम कंसीडर करते हैं, ये आपको ऑलरेडी मतलब हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे जब हम पैरामीटर्स और पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। तो इंडक्टेंस कैलकुलेशन में आपको ये इफेक्टिव रेडियस आर डैश इज इक्वल टू 0.7788 आर हम कंसीडर करते हैं, ओके ये किसकी वजह से होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से होता है, ओके मतलब आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके दैट्स इट। तो सिंपल से फंडा है, आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आर इज इक्वल टू क्या होता है, R is equal to rho L divided by A, rho L divided by A, and A is equal to क्या होता है, A is equal to pi R square, pi into radius का square, pi into radius का square। इधर सिर्फ आप डाल दो, आपको RAC is equal to RDC मिल जाएगा। तो आपका RDC क्या है, DC में कुछ एरिया चेंज होगा क्या, नहीं सेम एरिया रहेगा, rho L divided by A मतलब rho L into pi R स्क्वायर, रो एल इंटू पाई आर स्क्वायर, रो एल इंटू पाई आर स्क्वायर। आर एसी में क्या होगा, आर एसी में क्या होगा, एसी रेजिस्टेंस में क्या होगा आपका रो एल डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। लेकिन कौन सा रेडियस लेना चाहिए आपको, एसी रेजिस्टेंस निकालते समय, एसी रेजिस्टेंस निकालते समय आप रेडियस 0.7788 इंटू आर ये वाला रेडियस लेना चाहिए,
ओके, इसका स्क्वायर क्लियर है, इसका स्क्वायर। आप इधर से आप ले सकते हो, आर ए सी निकालना है आपको। आर ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, आर डी सी। इसका आप रेशो लोगे तो क्या होगा आपका आर स्क्वायर। ओके, पाई पाई भी कैंसिल होगा, डायरेक्ट में लिखता हूं, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय और 0.7788 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। अभी इधर आप देखोगे आर डी सी उधर डालता हूं मैं, आर डी सी इंटू 0.7788 आप का स्क्वायर करो, उसका 1 बाय लो, आपको इधर 1.65 कुछ तो आता है, 1.65 कुछ तो आता है। तो हमने बाद में उस टाइम पे डिस्कस किया था 1.6 ही आता है, तो वो क्या बोलते हैं 1.6। ओके, तो आर ए सी इज 1.6 टाइम्स ऑफ आर डी सी। आर ए सी इज योर 1.6 टाइम्स ऑफ आर डी सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे आ गया वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, क्योंकि इफेक्टिव रेडियस कम लेनी पड़ती है और वो रेडियस कितना लेनी पड़ती है हमें डायरेक्टली, वो उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिया है हमें, उसके डिटेल में नहीं जाना है हमें। सर ये 0.7788 आर कैसे आ गया भाई, वो पूरा रिसर्च करके बनाया है, उसके डिटेल में हमें नहीं जानना है। ओके, तो आपको जब एसी का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपको इफेक्टिव रेडियस 0.7788 आर लेना पड़ता है, मतलब इफेक्टिव रेडियस आपकी कम हो जाएगी, इफेक्टिव रेडियस कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपका आर ए सी इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स आर डी सी। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? हाँ, दैट्स इट। ओके, एक बार नोट करके लीजिए। ओके, देन वी विल गो फॉरवर्ड। क्लियर है? जस्ट रफ करता हूं। ठीक, क्लियर है? हाँ, दैट्स इट। क्लियर है? दैट्स इट। अब इधर दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी है। ओके, कभी इससे क्वेश्चन आए भी है। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इनटू रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, और कंडक्टर मटेरियल की जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है उसके साथ इनटू क्या फ्रीक्वेंसी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, दैट्स इट। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू म्यू आर इनटू एफ, वेयर ए इज द area of the cross sectional area of the conductor, mu r is the relative permeability of the conductor material, and f is the frequency of the current. That's it. Very important formula. Skin effect is directly proportional to a mu r into f. Okay, that's it. Means what? If you are increasing the area of the conductor, then your skin effect will increase. If you are increasing the relative permeability of the conductor, then your skin effect will increase. If you are increasing the frequency of the conductor, then your skin effect will increase. अरे but obvious है भाई, but obvious है। Okay, ये आपका कंडक्टर है, सपोज इसका एरिया A है पहले। Okay, that's it। आपने कंडक्टर का एरिया बढ़ाया, तो अंदर वाले सपोज ये अंदर वाला सेंट्रल एरिया है, इसका थोड़ा सा एरिया लिया है हमने, तो अंदर वाले सेंट्रल एरिया का फ्लक्स लिंकेजेस बढ़ जाएगा, तो आपका स्किन इफेक्ट बट ऑब्वियस इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। आपने कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा लिया जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब ये कंडक्टिंग मटेरियल सपोज ये M1 मटेरियल का है। ओके, इसका सपोज μr1 है। ओके, और दूसरा आपने कंडक्टर मटेरियल लिया है, उसका मटेरियल क्या है? M2 है, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? μr2 है, उसका रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? μr2 है, और μr2 इज ग्रेटर देन μr1 है, μr2 इज ग्रेटर देन μr1।
तो ज्यादा स्किन इफेक्ट किसमें होगा, इसमें होगा। सेम एरिया के दो कंडक्टर है, सेम फ्रीक्वेंसी का करंट उन दोनों से बहता होगा, तो ज्यादा स्किन इफेक्ट किसमें होगा, जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा है उसका होगा। क्लियर है इधर तक? ओके। और सिंपल बात है, जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा मतलब क्या, फ्लक्स लिंकेजेस ज्यादा, फ्लक्स लिंकेजेस ज्यादा मतलब बट ऑब्वियस योर अपोजिशन ज्यादा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, तो आपका स्किन इफेक्ट ज्यादा। क्लियर है? if relative permeability increases of the conducting material, then your skin effect increases, and if your frequency increases, then also your skin effect increases. That is also obvious. E induced EMF क्या होता है, n d phi by dt, n d phi by dt। और सिंपल ये छोड़ो, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 pi fl, 2 pi fl, okay, 2 pi fl। if frequency increases, your inductive reactance increases, then your skin effect increases। और यहाँ से भी n d phi by dt, skin ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्रीक्वेंसी पहले इतना है, ओके। आपकी सपोज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, मतलब क्या, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इंक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इंक्रीज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा मतलब क्या, आपका अपोजिशन बढ़ेगा, ओके, सो दैट योर स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस। क्लियर है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A into mu r into F, ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। वेर A इज द, मैंने बहुत बार बोला है, अब लिख के नहीं देता हूं। A is the cross sectional area of the conductor, mu r is the relative permeability of the conductor, and F is the frequency of the current, okay, that's it। clear है इधर तक? that's it, clear है, okay। और बाद में क्या आता है, एरिया मतलब क्या होता है, डायमीटर का एरिया मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्या उसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एरिया मतलब क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस एरिया की वैल्यू इधर पुट करो तो स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, डायमीटर का स्क्वायर इनटू म्यू आर इनटू एफ। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, इनटू रेडियस का स्क्वायर और डायमीटर का स्क्वायर इनटू म्यू आर इनटू एफ। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डायमीटर का स्क्वायर, हां, डायमीटर का स्क्वायर। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर इनटू म्यू आर इनटू एफ, ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। एक बार नोट करके लीजिए, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इनटू म्यू आर इनटू F, और स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर इनटू म्यू आर इनटू F। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला, एक बार उन्होंने शायद एसएससी जेई या आईएएस में पूछा था, ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा था, ओके, वो भी डिस्कस करते हैं। मतलब स्किन इफेक्ट के बारे में जितना जितना आज तक आया है क्वेश्चन में, वो भी मैंने थ्योरी में ऑलरेडी इंक्लूड करके लिया है, सो दैट यू विल नॉट गेट एनी ट्रबल, ओके। जितना जितना मैंने क्वेश्चन से भी थ्योरी बहुत सारी बनाई है, ओके, मतलब इस मैंने देखा है, क्वेश्चन भी रेफर किए हैं, उसका थ्योरी ऑलरेडी मैंने इंक्लूड किया है हमारे लेक्चर में, ओके, दैट्स इट। क्लियर है? अब स्किन डेप्थ एक होता है, क्या होता है, स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ, इसका फॉर्मूला पूछा था उन्होंने, स्किन डेप्थ एक होता है, स्किन डेप्थ, ओके। एग्जाम में एक बार ईएससी में इसका फॉर्मूला पूछा था, ओके। स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ क्या होता है, सपोज डेल्टा, स्किन डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, सपोज डेल्टा मानेंगे, सपोज हमने डेल्टा मान लिया, ओके। तो स्किन डेप्थ क्या होता है, स्किन डेप्थ क्या होता है, ये सपोज हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया, उसका सेंटर है इधर तक, इधर सेंटर है, ओके, दैट्स इट। क्लियर है? सपोज स्किन डेप्थ मतलब क्या है, सपोज करंट कहां से कहां पे है, ओके, करंट कहां, ओके, सरफेस से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर, कंडक्टर के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर, डेल लेंथ है, कितना है, डेल लेंथ है, ओके, डेल लेंथ है, उधर तक ही करंट है, इसके आगे करंट नहीं है, इसके आगे
इस डेल के आगे करंट नहीं है, ये सपोज करंट नहीं है, इस एरिया में करंट नहीं है। ओके, जो सेंट्रल पार्ट ये इतना एरिया, इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, उधर करंट नहीं है, उधर तक ही करंट है। ओके, मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर अप टू द डेल, अप टू द लेंथ डेल और अप टू द डिस्टेंस डेल, इधर तक ही करंट है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर अप टू द डिस्टेंस डेल, इधर तक ही करंट है, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो? स्किन डेप्थ। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो? स्किन डेप्थ। क्लियर है? स्किन डेप्थ मतलब क्या? एकदम उसके नाम से भी हमें पता चलता है कंडक्टर के सरफेस से कितने डेप्थ तक करंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्किन डेप्थ। उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? स्किन डेप्थ। क्लियर है? स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ क्या होता है? कंडक्टर की सरफेस से कितने डेप्थ तक अंदर करंट है मौजूद, उसको क्या बोलेंगे हम? स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ। ओके, स्किन डेप्थ। ओके, दैट्स इट। क्लियर है? तो स्किन डेप्थ का वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला देते हैं। अब इधर मैं डेल्टा लिखता हूँ उसका नोटेशन। स्किन डेप्थ का एक फॉर्मूला डायरेक्ट देते हैं। स्किन डेप्थ का एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, को जस्ट आप ऐसे ही याद रखो, एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है। ओके, ये कैसे आ गया इसका मतलब इतना ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना है अभी, ये फॉर्मूला याद रखो फिलहाल। तो देन स्किन डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट, स्किन डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर ध्यान दो, स्किन डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू एफ इंटू म्यू जीरो इंटू म्यू आर, पाई इंटू एफ इंटू म्यू जीरो इंटू म्यू आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, दैट्स इट। सॉरी, क्या है? स्किन डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट रो डिवाइडेड बाय पाई एफ म्यू जीरो इंटू म्यू आर। स्किन डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट रो डिवाइडेड बाय पाई एफ म्यू जीरो इंटू म्यू आर। स्किन डेप्थ इज इक्वल टू अंडर रूट रो डिवाइडेड बाय पाई एफ म्यू जीरो इंटू म्यू आर। ओके, आपको सब कुछ पता है। रो मतलब क्या? रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ओके, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, म्यू जीरो इज द permeability of free space and mu r is the relative permeability of the conducting material. That's it. क्लियर है? ओके, अभी हमने देखा सपोज रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो स्किन डेप्थ क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट अंदर जाएगा। बट ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब क्या? उसका इंडक्टेंस कम होगा। ओके, इंडक्टेंस कम होगा। ओके, इंडक्टेंस कम होगा तो आपका क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा करंट अंदर जाएगा। ओके, बट ऑब्वियसली एफ स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एफ। ओके, अभी हमने देखा जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा। स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा? डेप्थ क्या होगा? कम होगा। डेप्थ क्या होगा? कम होगा। उसकी वजह से डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एफ, डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू जीरो इनटू म्यू आर। ये भी हमने आगे भी डिस्कस किया है। क्लियर है इधर तक? That's it. Skin depth is equal to क्या फॉर्मूला? Skin depth is equal to under root rho divided by pi f mu 0 into mu r. That is very important formula. That's it. Clear है इधर तक? That's it. Then last point. Okay. कभी कभी वो अभी एक बार नोट करके लीजिए, और मैंने जो बोला है वो भी नोट करके लिखिए। मैं इधर लिखता नहीं एक्चुअली, लेकिन आपको इस फॉर्मूला के ये जो सब कुछ नोटेशन है आपको उसको नोट करना है। मैं इधर लिखता नहीं तो ऐसा नहीं कि आप भी नहीं लिखोगे, उसको सबको नोट करना है। रो इज द रेजिस्टिविटी, म्यू जीरो इज द व्हाट, दैट। क्लियर है? दैट्स इट। मैं 2-3 बार बोलता हूँ, आप जस्ट उसको नोट करके लीजिए। क्लियर है? दैट्स इट। अब देखो, अभी हमने वो डिस्कस भी किया है, लेकिन स्किन इफेक्ट, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछा जा सकता है और आप जल्दबाजी में कुछ तो गड़बड़ करके आओगे, डीसी में स्किन इफेक्ट होता है ऐसा लिख के आओगे, लेकिन डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता, बट ऑब्वियस आपको सब कुछ सबको पता है डीसी में एक जस्ट ऊपर वाला डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता। क्या है? डीसी में फ्लक्स लिंकेजेस चेंज हो गए क्या? डीसी में फ्लक्स लिंकेजेस चेंज हो गए क्या? इधर से करंट स्टार्ट हो गया तो उसके साथ फ्लक्स लिंकेजेस मतलब
मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हो गए उधर, इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हो गए, लेकिन वो चेंज हो गए क्या? उधर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस होगा क्या? नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस नहीं, मतलब उधर सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, मतलब उधर क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं, मतलब क्या? उधर डीसी में स्किन इफेक्ट इज अब्सेंट, डीसी there is no skin effect in DC, there is no skin effect in DC, that's it, clear है इधर तक? okay, that's it. एक जाते जाते एक डिस्कस करते हैं and then we will wrap up this lecture also, okay, okay, that's it, clear है? हाँ, एक बार एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, ठीक है? ऑलरेडी 1 घंटा 5 मिनट हुआ है, तो इसके एक पॉइंट ही रह गया स्किन इफेक्ट का। हम स्किन इफेक्ट में वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं स्किन इफेक्ट का वो पॉइंट, ओके? उसके बाद हम बंडल कंडक्टर देखेंगे, देन उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कैसे कैसे बंडल कंडक्टर के बाद भी जो थ्योरी है वो उसी लेक्चर में कवर होगा, तो देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्किन इफेक्ट का जो एक पॉइंट बचा है उससे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बंडल कंडक्टर। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, ओके? ठीक।